तो देखिए, ये जो महादेश है ऑस्ट्रेलिया महादेश में दो तीन को आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा बड़ा बड़ा इलाका। एक ऑस्ट्रेलिया, इधर हो गया पापुआ न्यू गिनी, इसका नाम है तस्मानिया, इधर है न्यूजीलैंड। ये पूरा मिला करके हम लोग ऑस्ट्रेलिया महादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा इलाका ऑस्ट्रेलिया महादेश के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो महादेश है, इसमें एक कंट्री भी है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया कंट्री। ठीक है, इस ऑस्ट्रेलिया कंट्री के जब हम लोग फोकस करेंगे तो दिखेगा कि इस ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग इस तरह से अगर हम लोग बांट दें तो बोला गया कि 2/3 यानी कि एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, टोटल 2/3 भाग में बढ़ जा रहा है। तो बोला गया कि इस ऑस्ट्रेलिया का 2/3 पार्ट यानी कि 2/3 भाग, जिसमें ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों आएगा। ये पूरा का पूरा इलाका क्या है, ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग क्या कहलाता है, इसको बंजर कहा जाता है। यानी कि इस इलाका में खेती नहीं होती है, इस इलाका को बंजर बोला गया। और बंजर इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर 2 ठो मरुस्थल पाया जाता है। इस इलाका में 2 ठो मरुस्थल पाया जाता है। क्या नाम है इसका, एक का नाम है गिब्सन और दूसरा का नाम है विक्टोरिया। गिब्सन और विक्टोरिया, ठीक है ना। गिब्सन और विक्टोरिया ये दोनों क्या कहलाता है, तो ये दोनों कहलाता है ऑस्ट्रेलिया का देश में, ऑस्ट्रेलिया देश में 2 मरुस्थल। ठीक है, गिब्सन और विक्टोरिया 2 ठो मरुस्थल है इस क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा डेजर्ट वाला इलाका है और इसी डेजर्ट के कारण इस इलाका में खेती नहीं हो पाती है और ये पूरा इलाका बंजर के रूप में जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश का 2/3 भाग, ऑस्ट्रेलिया महादेश का 2/3 भाग क्या होता है, बंजर होता है। ठीक है, उसके बाद इसका 1/3 भाग यानी कि 1/3 पार्ट पर लोग निवास करते हैं। 1/3 भाग पर लोग निवास करते हैं, है ना। तो 1/3 भाग पर ही लोग यहाँ पे निवास करते हैं और यही वाला 1/3 पार्ट है। इसी में से आपको देखना है क्या क्या, तो यहाँ पर एक बहुत लंबी पर्वतमाला है। इस तरह से एक बहुत लंबी पर्वतमाला है जो उत्तर से लेकर के दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया महादेश के पूर्व में इस डायरेक्शन में एक लंबी पर्वतमाला है। और इस पर्वतमाला का नाम क्या रखा गया है, इस पर्वतमाला का नाम रखा गया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है इसका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे बड़ा पर्वत है जो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे बड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे बड़ा पर्वत है जिसको नाम क्या दिया गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, उसके बाद इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से नदियां निकलती हैं और नदियां निकलेगी तो इसमें से एक नदी इस तरह से ऐसे बह रही है और दूसरी नदी ऐसे करके बह रही है और दोनों इधर से बहते हुए इस साइड में जाकर के निकल जाती है, बह जाती है इस इलाका में। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली 2 नदी है इसका नाम क्या रखा गया है, एक का नाम है डार्लिंग, तो डार्लिंग और मर्रे नदी है क्या? डार्लिंग, एक है डार्लिंग और दूसरा का नाम है मर्रे। ठीक है, मर्रे यानी कि डार्लिंग और मर्रे यहाँ की 2 प्रमुख नदी है जो इस इलाका में पॉपुलर नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर डार्लिंग और क्या कहलाया, मर्रे, 2 प्रमुख नदियां कहां पर, तो उसको नाम दिया ऑस्ट्रेलिया महादेश में, ऑस्ट्रेलिया कंट्री में डार्लिंग और मर्रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी डार्लिंग नदी के किनारे जो शहर बसा है उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जिसका नाम है सिडनी,
जो डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ जो शहर है उसको नाम क्या दिया गया, उसको नाम दिया गया है सिडनी शहर। सिडनी। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महादेश की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऑस्ट्रेलिया महादेश की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम रखा गया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया देश के कौन सा दिशा में, तो ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व दिशा में यह स्थित है, ठीक है जी। उसके बाद यहां पर एक जल संधि है जिसका नाम है बांस जल संधि, बांस जल संधि। और ये जो बांस जल संधि है ये क्या करता है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को दोनों को अलग करने का काम करता है। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन अलग कर रहा है, तो उसको नाम दिया गया बांस जल संधि। किसको किसको अलग कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन अलग करता है, तो उसको नाम दिया गया बांस जल संधि यहां पर, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस इलाका में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में यहां पर एक बहुत बड़ी प्रवाल भेटी है, बहुत बड़ी प्रवाल भेटी, ठीक है जी, प्रवाल भेटी। और ये जो प्रवाल भेटी है इसका नाम क्या रखा गया है, ग्रेट इसका बैरियर। नाम क्या रखा गया है, ग्रेट बैरियर। ग्रेट बैरियर रीफ, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे होता क्या है, समुद्र में जब कोई भी चीज को फेंक दिया जाता है तो उसमें समुद्र का मछली के द्वारा गंदगी या फिर और भी जो गंदगी है वो सब जा करके उस जगह पर जमा होते होते घास पौधे वगैरह पानी में निकल करके उसको पूरा जकड़ लेता है और वो एक प्रकार का प्रवाल भित्ति का रूप ले लेता है, यानी कि प्रवाल भित्ति हम कह सकते हैं इसको। और ये नाम रखा गया इसका ग्रेट बैरियर रीफ। इसको मैप में देखिएगा तो आपको दिखाई देगा ये कैसा होता है। अगर हम मैप में दिखा सके आपको तो देखते हैं, नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि मैप में नहीं दिख रहा, मेरे पास जो मैप है उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे पास जो मैप है उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, और हो सकता है आपके पास अगर मैप होगा तो आप उसमें देखिएगा प्रवाल भित्ति दिख जाएगा उसका मैप, या फिर आप नेट पे चेक कर सकते हैं। नेट पे चेक करिएगा, प्रवाल भित्ति दिखाएगा, ऐसा लगेगा जैसे समुद्र में पत्थर पर या फिर लकड़ी पर या फिर बोल सकते हैं जानवरों के हड्डी पर इकट्ठा होकर के एक प्रकार का घास फूस अपने आप में एक रूप ले लेता है, उसको नाम दिया जाता है प्रवाल भित्ति, जिसको यहाँ पर कहा गया है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति। क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन है, तो उसको नाम दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ। कहां पर स्थित है ये, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया देश के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, जिसको नाम दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है जी। ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से ये जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया महादेश में। कोई दिक्कत, यहां पर किसी को कोई दिक्कत है? अगर जगह का नाम पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, एक जगह का नाम कभी कभी पूछ देगा कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा इस जगह को नाम दिया गया है क्वींसलैंड, क्वींसलैंड द्वीप समूह, क्वींसलैंड। स्थान की बात करें तो स्थान की बात करेंगे तो उसका नाम रखा गया है क्वींसलैंड, ठीक है। क्वींसलैंड के पास ये ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, जिसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहां स्थित है, तो ये बताया गया क्वींसलैंड के पास। उसके बाद देखिए इस महादेश से इकलौता रेखा, एकमात्र रेखा जो गुजरती है उसका नाम क्या रखा गया है,
इस महादेश से कौन सी रेखा गुजरेगी बताइए। इस इलाका से एक मकर मात्र रेखा। रेखा गुजरती है, उसका नाम क्या है? मकर मकर रेखा। मकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से। मकर रेखा इकलौता ऐसा रेखा है जो इस महादेश से गुजरता है, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट रेखा में मकर रेखा। तो आप जिस तरह से बहुत सारे कंट्री के बारे में बताए होंगे कौन कौन कहां से गुजर रहा है उस पर ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा मकर रेखा, इस इलाका से गुजरता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए, इस इलाका में बहुत कम वर्षा होने के कारण, इस इलाका में बहुत कम वर्षा होने के कारण इस ऑस्ट्रेलिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्यासा भूमि का देश। प्यासा भूमि का देश कहा जाता है इसको, ठीक है। बहुत कम वर्षा होती है इस क्षेत्र में, बहुत कम वर्षा होने के कारण इसे हम लोग प्यासा भूमि का देश के नाम से जानते हैं। तो प्यासा भूमि का जो देश है वो कौन सा कहलाया? उसको नाम दिया गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। तो फिजिकल रूप से इसी को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए न्यूजीलैंड के बारे में। आइए, न्यूजीलैंड जो देश है, इस देश को हम लोग दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको दक्षिण का ब्रिटेन, क्योंकि ये ब्रिटेन की तरह डेवलप्ड है। जिस तरह से ब्रिटेन डेवलप्ड है उसी तरह से ये भी डेवलप्ड होने के कारण इसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसमें दो मेन भूमि है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको बोलते हैं नॉर्थ न्यूजीलैंड, इसको बोलते हैं नॉर्थ न्यूजीलैंड, और इसको नाम दिया गया है साउथ न्यूजीलैंड, ठीक है ना। एक नॉर्थ न्यूजीलैंड और एक साउथ न्यूजीलैंड के नाम से दो भूमि है, मेन भूमि, और यही दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन? तो उसका नाम दिया गया है कुक जल संधि। कौन सी जल संधि? कुक जल संधि क्या करता है? दोनों इलाका को जोड़ने का काम करता है, ठीक है जी। दोनों इलाका को जोड़ने का काम कौन करता है? उसको नाम दिया गया है कुक जल संधि। फिर से कुक बोलिए, जल कौन सा? संधि। कुक जल कुक संधि। जल संधि दोनों को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, ये दोनों की जो राजधानी है वेलिंगटन, वो कहाँ है? नॉर्थ आइलैंड में या फिर साउथ न्यूजीलैंड में? कौन सा इलाका में इसका जो राजधानी है वेलिंगटन? तो बोला गया इसकी राजधानी इस जगह पर है, वेलिंगटन। नॉर्थ इसकी न्यूजीलैंड में राजधानी है सर। वेलिंगटन उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है, ठीक है। उत्तरी न्यूजीलैंड में इसकी राजधानी वेलिंगटन स्थित है, ठीक है जी। आगे बात समझ में? सर क्वींसलैंड क्या बताए थे, फिर से बताइए ना। क्वींसलैंड जगह का नाम है जिस जगह पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। वो जगह का नाम, पार्टिकुलर जगह, जिस जगह पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, ठीक है सर। ठीक है। दक्षिण का आगे ध्यान ब्रिटेन किसको दीजिएगा। बोले? दक्षिण का ब्रिटेन किसको बोले सर? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड, ठीक है सर। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर प्रमुख पर्वत, ठीक है। ये जो इलाका है न्यूजीलैंड, ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ की प्रमुख पर्वत दक्षिण द्वीप में, इस इलाका में पहाड़ी पर्वत, पूरा का पूरा पहाड़ी भरा हुआ है। ऐसे तो पूरे में पहाड़ी है, लेकिन ज्यादातर पहाड़ी इस क्षेत्र में है, दक्षिणी न्यूजीलैंड में। और ये जो दक्षिणी न्यूजीलैंड में है, इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण को इलाका में एक बहुत ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया है माउंट कुक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें एक पर्वत है इस जगह पर जिसका नाम है माउंट कुक, माउंट कुक। और ये जो माउंट कुक है ये क्या कहलाता है? न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा चोटी, न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा चोटी, जिसकी हाइट 3764 मीटर, 3764 मीटर ऊंचा है, जिसको नाम दिया गया माउंट कुक। और ये जो माउंट कुक है, यही दोनों को, ये दोनों इलाका में सबसे ऊंचा पर्वत के नाम से जाना गया, और इसी के नाम से यहाँ पर जल संधि भी है।
जो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड को जोड़ने का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, जिसको नाम दिया गया है कुक जल संधि। कुक जल संधि। तो इस तरह से करके ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद एक एक लाइन हम पढ़ देते हैं और इस महादेश के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में, ऑस्ट्रेलिया महादेश विश्व का सबसे छोटा महादेश है। विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश है, जिसमें बहुत सारी कंट्री है। ध्यान रखिएगा, अगर देश की नाम की बात करेंगे तो देश ऑस्ट्रेलिया जो देश है विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, देश की बात करेंगे तब। लेकिन अगर महादेश की बात करेंगे तो महादेश में ऑस्ट्रेलिया महादेश विश्व का सबसे छोटा महादेश कहलाता है। विश्व का सबसे छोटा यानी कि 7वां नंबर का महादेश। तो विश्व का सबसे छोटा महादेश हो गया ऑस्ट्रेलिया महादेश। और ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ये कहलाता है विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश। विश्व का 6ठा एरिया वाइज में 6 नंबर का सबसे बड़ा देश, जिसको नाम दिया गया है क्या, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखिए, इसमें एक कंट्री मिलेगा नेहरू। नेहरू तो अभी हम ढूंढ नहीं पाएंगे, किधर दिखेगा। ये नेहरू कहलाता है इस महादेश का सबसे छोटा देश। ठीक है, कौन सा देश, तो उसका नाम है नेहरू। कोशिश करिएगा ढूंढने का, नेहरू क्या कहलाएगा, सबसे छोटा देश। सर ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड में कितना कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड में मतलब, सर ऑस्ट्रेलिया में टोटल कितना कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया में टोटल कंट्री बोलेंगे, हाँ कंट्री ऐसे बोलेगा तो 1 2 3 16 कंट्री दिख रहा है। सर ओशियाना कंट्री किसको बोलते हैं? ओशियाना कंट्री नहीं है, ओशियाना महादेश है। हाँ के अंदर सर है ये, सर लिखे भी है यहाँ पे, ओशियाना इसी को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ही ओशियाना महादेश कहा जाता है। क्यों? और उसी को जो कंट्री होगा ओशियाना में, उसी को नाम देंगे ओशियाना कंट्री। सर ओशियाना क्यों बोलते हैं इसको सर, कोई रीजन या फिर ऐसे ही? होगा कुछ, ध्यान में तो अभी नहीं है इसका रीजन। अच्छा ठीक है सर। अब सब चीज का तो मीनिंग निकलता जरूर है। अब अगर ऐसे पूछेगा तो कि ऑस्ट्रेलिया इसको क्यों कहते हैं सर, नहीं सर, वो ऐसा फालतू क्वेश्चन कभी थोड़ी पूछेंगे। इसलिए पूछे ना सर क्योंकि कहीं पढ़े थे कि ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड में ओनली 6 कंट्री है, इसीलिए कंफ्यूजन था, इसलिए पूछे। 6 क्या कंट्री कहते हैं, है कैसे बोले, 6 ऑस्ट्रेलिया। हाँ 6 ही देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ 6 ही देश है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में 16 को दिख रहा है, इसलिए ना पूछे। 16 की जगह पे 6 तो नहीं ना पढ़ लिए हैं। देखना पड़ेगा सर, एक बार देख लेंगे हम भी। ओशियाना जो है ना वो खुद ही बटा हुआ है टोटल 4 भाग में। ठीक है, ओशियाना में बहुत सारा कंट्री है, टोटल लगभग 16 को दिखा रहा है कंट्री इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब बोला गया कि ये जो है इसमें सबसे छोटा देश कौन हो गया, तो उसको नाम दिया गया नेहरू। ठीक है, उसके बाद मकर रेखा इसके मध्य से होकर के गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महादेश के बीच से कौन गुजरती है, तो उसको नाम दिया मकर रेखा। ये जो ऑस्ट्रेलिया महादेश है इसका खोजकर्ता कौन है, तो उसका नाम है जेम्स कुक। ध्यान रखिएगा, खोजकर्ता। ऑस्ट्रेलिया महादेश का खोजकर्ता की बात करेंगे तो इसका कौन नाम दिया गया, जेम्स कुक। सर अंटार्कटिका महादेश का इसीलिए ना जो अंटार्कटिका का खोज किया था, जो अंटार्कटिका का खोज किया था उसी व्यक्ति को खोजकर्ता कहा गया ऑस्ट्रेलिया महादेश का। ठीक है, वही है। उसके बाद आगे देखिए, इस इलाका में बहुत कम वर्षा होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यासा भूमि का देश कहते हैं। मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है। ठीक है, मकर रेखा हो गया, इसमें बोला गया
की दो प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? यहाँ की दो प्रमुख नदियां हैं जिसका नाम है डार्लिंग और मर्रे। तो ये जो डार्लिंग और मर्रे है, इसमें से डार्लिंग नदी क्या है? लंबी नदी है, और मर्रे छोटी नदी है। और सिडनी जो शहर बसा है वो किस नदी के किनारे? तो सिडनी जो शहर बसा हुआ है वो डार्लिंग नदी के किनारे बसा शहर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान इस क्षेत्र में पाया जाता है। और जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान दो प्रकार का होता है, पहले भी बोले हैं। एक है उष्ण, और जो उष्ण घास का मैदान है उसको नाम दिया गया है सवाना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना पाया जाता है घास का मैदान, जो उष्ण घास का मैदान है। उसके बाद शीतोष्ण यहाँ पर पाया जाता है। शीतोष्ण का मतलब ठंडा और गर्म, उसको नाम दिया गया है डाउन्स। उसको क्या बोलते हैं? डाउन्स। ठीक है, ये शीतोष्ण घास का मैदान है, यह वाला इलाका जो है ना, ये डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर गेहूं चावल की खेती होती है, इस इलाका में, जिसको नाम दिया गया है डार्लिंग और मर्रे नदी के क्षेत्र वाला, जिसको नाम दिया गया है डाउन्स। तो ये शीतोष्ण घास का मैदान है, और उष्ण घास के मैदान को नाम दिया गया सवाना। यानी कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में भी दो घास का मैदान पाया गया। जिस तरह से अफ्रीका महादेश में भी हम लोग ने खोजा था, वहां पर भी पाया गया था सवाना। और सवाना उष्ण घास का मैदान है, और दूसरा वहां पर ऑस्ट्रेलिया क्या नाम है, अफ्रीका महादेश में एक और हमने पढ़ा था जिसका नाम क्या रखा गया था? वेल्स। अफ्रीका महादेश में जो उष्ण घास का मैदान था उसका नाम था वेल्स, और यहाँ पर जो घास का मैदान है उसको नाम क्या दिया गया है? यहाँ जो शीतोष्ण घास का मैदान है उसको नाम दिया गया है डाउन्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो देश है ये बॉक्साइट उत्पादन में आगे है, विश्व का सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है जी, बॉक्साइट से क्या बनता है बताइए? बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, जो क्या कहलाता है? ये कहलाता है विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश, जिसको नाम दिया गया ऑस्ट्रेलिया देश। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो ऊन, विश्व में सबसे ज्यादा भेड़ पालन करने वाला कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे ज्यादा भेड़ पालन करने वाला कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में भेड़ से खूब ऊन का उत्पादन होता है, इसलिए ऊन उत्पादन में भी नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध, जो विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलर ऊन पाया जाता है उसका नाम क्या रखा गया है? जो विश्व में सबसे प्रसिद्ध पॉपुलर ऊन है उसको नाम क्या दिया गया? तो उसको नाम दिया गया है मेरिनो ऊन, जो विश्व में सबसे पॉपुलर ऊन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भेड़ पालन करने वाले जो लोग होते हैं ना, उसको नाम क्या दिया गया बताइए? भेड़ पालन करने वाले मजदूर को क्या कहते हैं यहाँ पर? जेकारू। भेड़ पालन करने वाले मजदूर, जो मजदूर होते हैं उसको नाम दिया गया है जेकारू। ध्यान रखिएगा, जेकारू बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जिस तरह से आप याद करिए, हम आपको जगह बताए होंगे, क्या नाम है, ब्राजील में आपको बताए थे कि ब्राजील विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है। तो ब्राजील में जिस तरह से कॉफी का उत्पादन होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं, कौन सा जगह कहां पर होता है ब्राजील में? तो जगह का नाम बताए थे साओ पोलो, याद करिए। और वहां जो बगीचा होता है जिसमें कॉफी का उत्पादन होता है, उस बगीचा का क्या नाम रखा गया है? उसको क्या बोलते हैं? तो जिस बगीचा में वहां पे कॉफी की खेती होती है उसको नाम दिया फैजेंडा। फैजेंडा कॉफी के बागान को कहा जाता है, और जिस जगह पर कॉफी उत्पादन होती है, ठीक है, उस बागान को नाम दिया गया है साओ पोलो के नाम से। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महादेश में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन होता है, और जो भेड़ पालन होता है उस भेड़ पालन करने वाले मजदूर को स्पेशली वहां पर नाम से जाना जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? उसको जेकारू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इस महादेश, इस ऑस्ट्रेलिया में दो गो प्रमुख क्या है, क्या नाम दिया गया इसको? मरुस्थल, जिसका नाम है गिब्सन और विक्टोरिया। गिब्सन और विक्टोरिया यहाँ की प्रमुख मरुस्थल है। ठीक है,
इसमें गिब्सन बड़ा है और विक्टोरिया छोटा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में जो यहाँ के लोकल लोग हैं, यानी कि मूल निवासी है, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं? तो इसके मूल निवासी को एबॉर्जिन्स कहा जाता है। एबॉर्जिन्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको क्या नाम दिया गया? एबॉर्जिन्स। कहाँ के मूल निवासी को? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को हम लोग एबॉर्जिन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कहलाता है ये ऑस्ट्रेलिया महादेश। जैसा कि नेहरू बताए इसका सबसे छोटा देश है, तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया महादेश। उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको बताई दी। ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे बड़ा पर्वत है, पर्वतमाला है, जो उत्तर से लेकर के पूरा दक्षिण में यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये। उसके बाद यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, जिसका नाम क्या रखा गया है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहां पर स्थित है? क्वींसलैंड द्वीप पर। क्वींसलैंड द्वीप पर विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, ठीक है, जिसको नाम रखा गया है ग्रेट बैरियर रीफ, ये स्थित है। उसके बाद इधर बताएं आपको कि बांस जल संधि क्या करता है? तो बांस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को यानी कि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भाग से अलग करने का काम करता है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भाग से अलग करने का काम कौन करता है? तो उसको नाम दिया गया बांस जल संधि। उसके बाद यहाँ पर कुक जल संधि न्यूजीलैंड और उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड को अलग करता है या फिर जोड़ने का काम करता है, ठीक है जी। न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो ये दोनों प्रमुख द्वीप यानी कि कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे के जुड़ा हुआ है या अलग होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड किसके द्वारा अलग होता है? तो इसको नाम दिया गया कुक जल संधि। कौन सी जल संधि? कुक जल संधि। उसके बाद बोला गया कि ये जो इलाका है ये पूरा का पूरा पहाड़ी देश है, यानी कि पहाड़ियों से भरा हुआ इलाका है। यहाँ की प्रमुख पर्वत जिसको नाम दिया गया है दक्षिणी द्वीप में स्थित है। पूरा जितना ज्यादातर पर्वत है वो सब इस इलाका में दक्षिणी न्यूजीलैंड में स्थित है, ठीक है, जो दक्षिण आल्प्स कहलाता है, यानी कि इसको हम लोग दक्षिण आल्प्स के नाम से जानते हैं। जो दक्षिणी न्यूजीलैंड है इसको दक्षिणी आल्प्स के नाम से जाना जाता है। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड को क्या बोला गया? दक्षिण आल्प्स। इसको नाम दिया गया दक्षिण आल्प्स के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण आल्प्स कौन कहलाया? दक्षिणी न्यूजीलैंड। दक्षिणी न्यूजीलैंड क्या कहलाया? दक्षिण आल्प्स के नाम से, ठीक है। उसके बाद आ गया ये, इस इलाका में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम है माउंट कुक। माउंट कुक यहाँ पर क्या कहलाएगा? इसकी सबसे ऊंची चोटी के नाम से, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नदी कौन है जी? तो उसका नाम रखा गया है बैकाटो। ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी, और उसका नाम क्या रखा गया है? बैंकाटो, ठीक है, बैकाटो। कौन सी नदी? तो इसको नाम दिया बैकाटो नदी। क्या कहलाती है? न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी, ठीक है। न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी का नाम क्या रखा गया? बैकाटो नदी। और यहाँ के भी मूल निवासी को क्या कहा जाता है? न्यूजीलैंड के मूल निवासी, मूल निवासी बताइए, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? यहाँ ध्यान रखिएगा, माओरीज। इसको माओरीज कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एबॉर्जिन्स, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबॉर्जिन्स कहा गया। ठीक उसी प्रकार से न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरीज के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरीज कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखिए, इसकी सबसे बड़ी झील जिसका नाम है टोपो, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, और झील का क्या नाम रखा गया है? तो इसको नाम दिया गया है टोपो। टोपो कहलाता है न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा झील, और बैंकाटो कहलाता है न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी। तो न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी कौन कहलाई? तो उसको नाम दिया गया बैंकाटो, है ना। बैंकाटो कहलाया न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी। हो गया टोपो क्या कहलाया? ये न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील के रूप में जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
यहाँ की एक पक्षी है जिसका नाम है कीवी। ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा होता है, उसका चोंच काफी लंबा होता है पक्षी का, उसका नाम है कीवी। कौन सी? कीवी। और ये जो कीवी है ये क्या कहलाता है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, ये नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन कहलाया? तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी हो गया कीवी पक्षी। छोटा सा पक्षी होता है, उसका पेट जो शरीर है थोड़ा बड़ा होता है और चोंच उसका लंबा होता है, तो उसको नाम दिया गया है कीवी। तो ये जो कीवी है, ये कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो समुद्री इलाका है न्यूजीलैंड का, इस समुद्री इलाका में यहां पर एक क्षेत्र है जिसको नाम दिया गया है कैंटरबरी। कैंटरबरी, ध्यान रखिएगा, ये कैंटरबरी समुद्री क्षेत्र है। इसके बारे में क्या कहता है? इसके समुद्री तट पर उपजाऊ मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है, यानी कि ये उपजाऊ क्षेत्र है, काफी फर्टिलिटी वाला क्षेत्र है, न्यूजीलैंड का उपजाऊ क्षेत्र। ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र यानी कि इस क्षेत्र में अच्छा खासा फसल का उत्पादन होता है न्यूजीलैंड में, और उस क्षेत्र को नाम दिया गया है कैंटरबरी। कैंटरबरी, ध्यान रखिएगा, कैंटरबरी क्या कहलाता है? इसके समुद्री तट पर उपजाऊ भूमि को नाम दिया गया है कैंटरबरी। ठीक है, न्यूजीलैंड के समुद्री क्षेत्र पर जो इलाका है जिसको उपजाऊ भूमि कहते हैं, उसको नाम क्या रखा गया? उसको नाम दिया गया है कैंटरबरी। उसके बाद आगे बोलेंगे तो एमू और कोकाबर्रा यहाँ की प्रमुख पक्षी है। कौन कौन सा? तो उसको नाम दिया एमू और कोकाबर्रा। एमू व कोकाबर्रा, है ना। कोकाबर्रा क्या कहलाता है? यहाँ की प्रमुख पक्षी, न्यूजीलैंड की प्रमुख पक्षी कौन हो गई? तो उसको नाम दिया गया एमू और कोकाबर्रा। ठीक है जी, एमू और कोकाबर्रा क्या कहलाता है? न्यूजीलैंड में पाए जाने वाली प्रमुख पक्षी। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी को नाम दिया गया एमू और कोकाबर्रा। ठीक है, ऑकलैंड द्वीप समूह न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा पतन नगर है, मतलब बंदरगाह वाला इलाका है, जिसको नाम दिया गया है ऑकलैंड द्वीप समूह। और इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इस तरह से ये न्यूजीलैंड वाला और ओशनिया महादेश पूरी तरह से होता है खत्म। तो न्यूजीलैंड के बारे में ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड का मेन दो भूमि है जिसको जोड़ने का काम कुक जल संधि करता है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत का नाम है माउंट कुक। उसके बाद इसकी सबसे लंबी नदी का नाम हो गया बैंकाटो। न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी का नाम है बैंकाटो, और टोपो यहाँ का सबसे बड़ा झील है। यहाँ के मूल निवासी को मॉरिस कहा जाता है। इसके सबसे उपजाऊ क्षेत्र को नाम दिया गया है कैंटरबरी। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में समुद्री क्षेत्र है जहां पर सबसे अच्छा फसल वगैरह का उत्पादन होता है। इस तरह से ये कहलाया हमारा न्यूजीलैंड, जिसको हम लोग दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। ये पूरा पहाड़ी इलाका है। इस तरह से ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महादेश का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, सर ये जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता है क्या? अफ्रीका में अभी यहाँ पर बताए जो सवाना, न्यूजीलैंड में क्या नाम, ऑस्ट्रेलिया महादेश में ये सवाना उष्ण भी है, और क्या नाम है, सवाना यहाँ पर भी है, ऑस्ट्रेलिया महादेश में भी और अफ्रीका महादेश में भी है। सवाना लगभग उष्णी प्रकार का ही घास का मैदान है। सवाना अगर नाम आया तो लगभग समझ लीजिए उष्ण घास का ही मैदान है। ठीक है, तो यहाँ तो डाउन्स बताए ना, यहाँ तो डाउन्स बताए ना ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, डाउन्स भी है और सवाना भी है। डाउन्स है शीतोष्ण वाला और सवाना है उष्ण घास का मैदान। ऑस्ट्रेलिया में उष्ण घास का मैदान पाया जाता है। हाँ, पर जो मकर रेखा है ना, मकर रेखा के ऊपरी क्षेत्र में जो घास का मैदान है उसको नाम दिया गया है सवाना, और मकर रेखा के नीचे जो घास का मैदान है उसको नाम दिया है डाउन्स।
क्योंकि शीतोष्ण क्षेत्र है वो, ठीक है सर। है ना। और किसी को कोई दिक्कत इसमें? बोलिए। किसी को कोई दिक्कत? सर इसमें 2 गो सर 3 गो पक्षी बताए ना।